पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि उनकी मदद करने वाली उस बूढ़ी अम्मा की मौत हो चुकी थी। उसके बाद वहां पर बहुत बड़े बड़े ओले भी बरसने लगते हैं। परेशानी पैदा करने वाले बड़े बड़े नेत्र जो उनका पीछा कर रहे थे। अंत में इन सब से परेशान होकर चिड़िया उसके साथ चलने के लिए राजी हो गई थी। अब आगे ये तो होना ही था। चलो मेरे साथ। नहीं, हरगिज नहीं। हम आपको नहीं जाने देंगे राजकुमारी जी। हाँ राजकुमारी जी। मुझे जाने दो, मुझे जाना ही होगा, वरना तुम लोगों की जान भी जा सकती है। हाँ, ये हुई ना बात। अब तुम समझदारी की बात कर रही हो। तुम चुप करो। तुम जो भी हो ये अच्छा नहीं कर रहे हो। तो तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुझे तो मैं अभी यहीं पर ही भस्म कर दूंगा। तू हमें कुछ करे उससे पहले हम तेरा खात्मा कर देंगे। और तभी बहुत जोर की बिजली कड़कती है और चिड़िया समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो उड़कर ऊपर चली जाती है। नहीं, कृपया करके रुक जाओ। इनमें से किसी को भी नुकसान मत पहुंचाना। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलना है तो जल्दी चलो, वरना इन सभी को यहीं पर खत्म कर दूंगा। हाँ चलो। नहीं राजकुमारी जी, मत जाइए। रुक जाइए ना। ऐसा मत कीजिए। सभी राजकुमारी को बहुत रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चिड़िया उन सभी को बार बार यही समझा रही है कि इसी में सभी की भलाई है। मेरी एक की वजह से मैं आप सबकी जान दांव पर लगा दूं, इतना बड़ा पाप नहीं। मुझे मत रोको। लेकिन नहीं, अब एक शब्द भी कोई नहीं बोलेगा। मुझे इसके साथ जाने दो। तुम आखिर ये सब कर क्यों रहे हो? और कौन हो तुम? हमें बता क्यों नहीं रहे? मैं यहाँ किसी को कुछ बताने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इस चिड़िया को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। और आखिरकार सुनहरी चिड़िया उसके साथ वहां से चली जाती है। अचानक से नेत्र और चिड़िया वहां से गायब हो जाते हैं और सभी साथी कुछ नहीं कर पाते और बहुत दुखी हो जाते हैं। बेचारी राजकुमारी चंदा, उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया है हमारे लिए। हाँ टॉबी, कितनी महान है वो। मुझे बहुत चिंता हो रही है करण, अब क्या होगा? हाँ, ये क्या हो गया करण? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। और सभी दोस्त काफी निराश हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चलो हम राजकुमारी चिड़िया को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हाँ वधिराज, सही कहते हो। हाँ, भले ही उम्मीद कम है, परंतु हम ऐसे हार भी तो नहीं सकते ना। हाँ चलो। और सभी लोग वधिराज की पीठ पर बैठकर मनमानी दिशा में यहाँ वहाँ राजकुमारी को ढूंढ रहे हैं और ऐसे ही उन्हें कई घंटे बीत जाते हैं। ना जाने हम अब कहाँ पहुँच पाएंगे। पता नहीं टॉबी। हम काफी देर से हर जगह भटक रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। हाँ, लेकिन अभी हम रुक नहीं सकते। वही नेत्र चिड़िया को अपने महल में ला चुका था। अब तो मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तभी वो नेत्र एक तेज गर्जना और धुएं के साथ एक आदमी में बदल जाता है। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही जादूगर ही था जिसने राजकुमारी चंदा को पिछले जन्म में भयंकर श्राप दिया था। ये मैं हूँ चंदा। तुम तो एक धोखेबाज हो। तुमने पिछले जन्म में बाबा को ये तो बता दिया कि मेरा श्राप 1000 वर्ष बाद टूट जाएगा, परंतु ये नहीं बताया कि कैसे, और साथ ही मेरे श्राप को टूटने भी नहीं दिया। हाँ, मैं ही हूँ जो तुम सबके सामने इतनी सारी दुविधाएं प्रकट कर रहा था ताकि तुम सब यहाँ तक ना पहुँच सको। और वैसे भी वे कभी भी यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। पर क्यों कर रहे हो ऐसा? आखिर क्यों मेरा जीवन बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि अगर तेरा श्राप टूट गया तो मुझे मरना होगा, समझी? और मैं मरना नहीं चाहता। ये बात सुनकर चिड़िया हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी ओर सभी मित्र देखते हैं कि नीचे नदी किनारे एक आदमी अपने घोड़े के साथ आता है और अपने घोड़े को पानी पिला रहा है। देखो, वहाँ कोई है। चलो वधिराज, नीचे की तरफ। शायद उस आदमी से कोई जानकारी मिल जाए। तो नीचे उतरकर सभी
उस आदमी के पास जाते हैं। उसका नाम जितेंद्र है। कौन है आप लोग? क्या आपने किसी सुनहरी नीली चिड़िया को यहाँ से जाते हुए देखा है? नहीं। बुलबुल, तुम ये क्या पूछ रही हो? वो नेत्र ने ऐसे सबको दिखाते हुए नहीं ले गए होंगे। जैसे ही लव के मुंह से नेत्र शब्द निकलता है, वो आदमी हैरान हो जाता है। क्या कहा आपने? नेत्र? हाँ, क्या आप जानते हैं कुछ इस बारे में? मुझे बताइए, वो कैसे दिखते हैं और क्या हुआ है? तो कर्ण उस आदमी को सारी बात बता देता है। तो ये बात है। जादूगर पुखीरा है वो। उसका खात्मा करने में मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा, क्योंकि उसने मेरा जादुई लबादा चुराया है। क्या आप कुछ भी जानते हैं उस जादूगर के बारे में? बिल्कुल, मैं लेकर चलता हूँ उसके ठिकाने पर। और उस आदमी को जादूगर के ठिकाने का पता था, इसलिए वो सभी मित्रों को वहां पर ले जाता है। दरअसल ये सब इसलिए भी हो रहा था क्योंकि नियति में पहले ही लिखा जा चुका है कि करण ही राजकुमारी चंदा का श्राप तोड़वाएगा। खैर, थोड़ी देर बाद सभी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। कितना भयंकर महल है ये। हाँ, सभी लोग ध्यान से चलना। हाँ, यहाँ हर कदम पर खतरा है, क्योंकि उसके पास मेरा लबादा है, इसलिए उसके पास दोगुनी शक्ति है। बहुत ही दुष्ट जादूगर है। तो वधिराज जी, राजकुमारी चंदा के अनुसार आपको ये पता है कि इस जादूगर को कैसे खत्म किया जा सकता है? हाँ करण, बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। हम उसका खात्मा करके ही रहेंगे। हम बिल्कुल। और वधिराज सभी को अपनी योजना बताता है। योजना के अनुसार करण महल के अंदर अकेले आता है। तू तो चंदा का चमचा है ना? हाँ, पर असल में मैं हूं वधिराज। मेरा दूसरा जन्म हुआ है और मैं ही तेरा खात्मा करूंगा। अच्छा, तो तू फिर से वापस आ गया। लगता है तुझे तेरी मौत यहाँ खींच लाई है। देखते हैं कि किसकी मौत लिखी है आज। आजा, आजा। नहीं करण, वापस चले जाओ, जाओ यहाँ से। नहीं राजकुमारी जी, आप फिक्र ना करें। और तभी वो जादूगर उस पर बड़े बड़े कांटों की बारिश करने लगता है। करण जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करके कवच बना लेता है। हे महादेव, आज सबकी जान दांव पर लगी है, हमारी रक्षा करना महादेव। करण, नहीं। और तभी हवा में एक बूढ़ी स्त्री की धुंधली सी परछाई दिखाई देती है। वहीं सभी मित्र महल में अलग अलग जगहों पर फैल गए हैं और कुछ ढूंढ रहे हैं। वधिराज जी, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। कोशिश करते रहो मित्रों। हाँ, मुझे भी कुछ नहीं मिला। और सभी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और किसी को वहां पर भी कुछ नहीं मिलता। ये कमरा काफी खंडहर है, बहुत ही दुर्गंध है यहाँ। मुझे नहीं लगता कि जो हम ढूंढ रहे हैं वो यहाँ मिलेगा। हाँ, मुझे भी। चलो यहाँ से। वो जाने ही लगते हैं, तभी जितेंद्र की नजर एक बड़े से पुराने मैले कपड़े पर जाती है। रुको, मुझे देखने दो, उस कपड़े के नीचे क्या है? जितेंद्र जैसे ही वो कपड़ा हटाता है, वो खुश हो जाता है। आखिरकार उन्हें वो चीज मिल ही जाती है। वो एक ताबूत था। ये रहा। हाँ, आखिर मिल ही गया। जादूगर पुखीरा का कंकाल। वधिराज के साथ बाकी सब वहां आ जाते हैं। यही है ना जादूगर का कंकाल? फिर वो जादूगर जिंदा कैसे है? वो जादूगर असली नहीं है, वो तो बस उसकी परछाई है जो कि श्राप की रक्षा कर रहा है। अब क्या करें इसका? इस कंकाल को यदि जला दिया जाए तो राजकुमारी का श्राप टूट सकता है। अच्छा, तो देर किस बात की? और तभी सभी लोग उस कंकाल को जलाने के लिए ताबूत को खोलने लगते हैं। दूसरी ओर करण बहुत देर से जादूगर से लड़ रहा था। तभी जादूगर को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो रुक जाता है। बस हार मान ली? रुक क्यों गया? तू मुझे यहाँ उलझाना चाहता है। मुझे पता लग चुका है कि कुछ लोग घुस आए हैं अंदर। और इतना कहकर जादूगर अपने जादू से करण को बेड़ियों में बांध देता है और वहां चला जाता है जहां पर बाकी सब थे। जादूगर उन पर आग बरसाने लगता है। नहीं, मेरे साथ रहो दोनों। बचो! आओ यहाँ। अब क्या होगा? चिंता मत करो, बस सभी लोग बचो। और तभी करमजीत भी अपने शरीर में
आग उत्पन्न कर देता है और आग का बड़ा गोला जादूगर की तरफ फेंकता है, लेकिन जादूगर उल्टा वो गोला उनकी तरफ फेंकता है। मैं इसे पत्थर बनाने की कोशिश करती हूँ। नहीं। लेकिन बुलबुल जादूगर के पीछे चली जाती है और उसकी एक उंगली को स्पर्श करने का प्रयास करती है, लेकिन जादूगर उसे देख लेता है और एक तीर मारता है। कंधे में तीर लगने से वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। बुलबुल को उठाकर लाओ। पर कैसे? हम तो हारते ही जा रहे हैं, ये बहुत ताकतवर है। डटे रहो, हार मत मानो। अब क्या होगा शुगर? मुझे डर लग रहा है। मुझे भी। और तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है, जिसे देखकर जादूगर चौंक गया था। वही चुपके से करण आता है और उसे एक जादुई खंजर से जादूगर को मार डालता है। जादूगर को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर में ये हुआ क्या। तू छोड़ूंगा नहीं। तू बेड़ियों से बाहर कैसे आया? कर्ण आ गया, अब मेरा डर कम हो गया। और वो करण को मारने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने ही वाला होता है कि वधिराज उसी खंजर से जादूगर का सिर काट देता है और वहीं उसी क्षण चिड़िया एक सुंदर सी लड़की में परिवर्तित हो जाती है। उसे देखकर सभी लोग राजकुमारी के सम्मान में अपना सिर झुका लेते हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं। मैं तुम सभी को हमारे एक नए मित्र से मिलवाना चाहता हूँ। अच्छा, कौन है वो? और तभी वो करण के पीछे से आता है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि आखिर वो बूढ़ी औरत कौन थी और करण को जादुई खंजर कहां से मिला था।